हाँ तो विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का जो आज दोपहर 2 बजे के टाइम पर एमपी बोर्ड की तरफ से फाइनल पेपर होने वाला है, पूरा की पूरा मेरे पास पेपर आ चुका है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अब केवल इस पेपर को लगाकर सीधा निकल जाना है। आप खुद बोलेंगे कि सर जो आपने पेपर बताया था वही की वही आया है, जब पेपर देकर आएँगे तब। क्योंकि देखो, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं इसका सॉल्यूशन बताऊँगा और आपको कोई सी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इस पेपर को लगा लेना, सीधा पेपर देने निकल जाना है। मैं इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि यही पेपर अब आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ केवल इसी पेपर को लगाकर चले जाना है। तो देखो, यहाँ पर अपन आंसर देख लेते हैं हाल-फिलहाल हर एक प्रश्न के। तो देखो, पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, तो भक्ति काल को माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ कौसानी में, ठीक है। अब देखो, विवाह अनुसार व्यवहारिक संयोग रसम निष्पत्ति जो कथन किसका, भरत मुनि का, ठीक है। तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता है नेपाल के रास्ते से, ठीक है। प्रबल शब्द का उपसर्ग मूल शब्द बताना है, तो प्र प्लस बल। शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने का कारण, तो ठीक से नहीं चल सकता था, ठीक है। ये कारण हो गया। अब देखो अपन जो एक वाक्य वाले जो रिक्त स्थान है वो देख लो। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, ठीक है। खालिस्तान रोध रस का स्थायीवाद है, क्रोध। अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के खालिस्तान स्वरूप है, तो प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक। सांस्कृतिक अस्मिता का आशय सांस्कृतिक से, ठीक है, पहचान से। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी के आने वाले शब्द कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, मैं आपको बता दूं। ये आप देख लो, विदेशी देश तकनीकी शब्द, तो देखो यहाँ पर तकनीकी पे राइट लगा है, तो आप इसको अभी कंफर्म नहीं है पर आप एक बार चेक कर लेना। लेखिका मधुर गर्ग की नानी के मन में आज़ादी के प्रति जुनून था, देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। अब देखो मैचिंग का जो क्रम है देख लो आप, ये दर, दर्शाया हुआ है। बच्चे काम पर जा रहे थे, राजेश जोशी से मैचिंग मिल जाएगी, ठीक है। तीन वर्णों का समूह, वाक्य देखो, ल्हासा की ओर की मैचिंग, राहुल सांस्कृत्यान से मैचिंग मिल जाएगी। प्रेमचंद के फटे जूते, ठीक है। तो देखो प्रेमचंद के फटे जूते हैं, देखो इनकी मैचिंग मिलेगी हरिशंकर परसाई से, ठीक है। अब देख लो जरा, गांव का तद्भव, तो ग्राम गांव हो जाएगा ये। रीढ़ की हड्डी, तो किसने लिखी है, जगदीश चंद्र माथुर ने रीढ़ की हड्डी लिखी है, ठीक है। अब देखो अपन एक वाक्य वाले प्रश्न देख लेते हैं। ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो हाथी से, ठीक है। अब देखो, स्थायी आपको जागृत करने वाले कारक बताना है, विभाग। साहित्य पुरखे किसे कहते हैं, ठीक है। जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो और एवं अव्ययी हो, तो अव्ययी भाव समास। किसी कार्य के करने या बोध कराने का शब्द को कहते हैं। तो देखो, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी का कारण क्या हो गया था, पानी को क्या कहा गया है, तो भौतिक, भौतिकी इत, भौतिक भौतिकी इत कहा गया है, ठीक है। तो देखो, को आप एक बार देख लेना पानी को क्या कहा गया है। अब देखो, लल लत कश्मीरी कवित्री थी, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। खंड काव्य कथा वस्तु विस्तृत होती है, गलत कथन हो जाएगा। हम अनुकरण की संस्कृति की पृष्ठता पाने के लिए अपना रहे हैं, ठीक है। दो मेलों को संधि कहते हैं, तो देखो बता दूं, गलत कथन हो जाएगा ये। विभीषिका से तथ्यवर भयंकरता से, तो कथन सत्य। बागलकोट कर्नाटक का करवा है, तो ये कथन आपको बताना है क्या है, सही है या नहीं। अब देखो यहाँ पर प्रश्न आ चुका है, छायावादी की दो विशेषताएं बताना है, नई कविता की दो विशेषताएं बताना है, सुमित्रानंदन पंत और सर्वोदय दयाल की आपको विशेषताएं लिखना है, ठीक है। दो रचना और भावपक्ष के आधार पर। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, ठीक है। कवित्री ललित की घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। गांव को मरकत का डिब्बे से खुला क्यों कहा गया है। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस प्रकार देखा और क्यों। रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम, महाकाव्य और खंडकाव्य में दो अंतर। सवैया छंद की परिभाषा आपको लिखना है उदाहरण सहित, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लो, रूपक अलंकार की परिभाषा, एकांकी विधा की दो विशेषताएं लिखना है। निबंध लेखन की दो विशेषता आपको बताना है। प्रेमचंद और महादेवी वर्मा का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। दो रचना, साहित्य में स्थान। दो बेलों की कथा, बेलों में माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल उभर कर आए हैं, लिखिए। आज की भौतिकवादी संस्कृति हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, आपको बताना है। उस घटना के बारे में लिखना है जिसने सलीम अली की दिशा बदल दी है, ठीक है। महादेवी वर्मा में के उर्दू फारसी न लिखने के कारण बताना है। नेपाल शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। समास की परिभाषा एवं प्रकार। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका मृदुल गर्ग के विचार लिखना है। रीढ़ की हड्डी की एकांकी का उद्देश्य आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर आगे चलते हैं, तो 18वां प्रश्न आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप पूरा याद कर लो, ठीक है। टाइम कम रह गया है। देखो ये जो है, प्रेमी ढूंढत मिले नहीं, ठीक है, ये ना कोई, देखो ये पूरा लिखा है, तो यहाँ पर इसको याद कर लेना है, ठीक है। ये आप देख लो।
अब संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना मेरी दृष्टि से जूते पर अटक गई। ठीक है, ये पूरा आप देख लो, ये जूते वाला आया है, प्रेमचंद के फड़े जूते। अब 20वां है पानी के महत्व पर एक विशेष अनुच्छेद लिखना है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर पिताजी को एक संवाद आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो आपको पढ़कर ये पद्यांश को पढ़कर यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो काव्यांश का आपको शीर्षक बताना है। तो देखो हम अनिकेतन, हम अनिकेतन इसका क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, कवि स्वयं को अनिकेतन क्यों कहता है? तो देखो हम रमते राम क्या है, क्या दर कैसा वतन। ठीक है, तो हम अनिकेतन, हम अनिकेतन क्योंकि इसलिए कहता है हम तो रमते राम, हमारा क्या घर, कैसा दर कैसा वेतन। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, इस पंक्ति में आंसर मिल जाएगा, सारांश ये आप लिख लोगे। तो देखो अब दूसरा वाला जो है इस गद्यांश का आपको शीर्षक लेना है। विद्या अमूल्य धन है, अनस्वर धन है। तो देखो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का विद्या हो जाएगा, दूसरे वाले पैसेज का शीर्षक। ठीक है, रावण के पास कौन सा अमूल्य धन था? तो देखो रावण के पास क्या था, देखो रावण स्वर्णमयी लंका को नष्ट होने से न बचा था, उसका बल और धन भी नष्ट हो गया। तो क्या कौन सा धन था, बल और धन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर नष्ट हो गया, परंतु विद्या कभी नष्ट नहीं होती। तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो रावण के पास कौन सा धन था, तो विद्या धन था। ठीक है, ये आप लिखेंगे। उपयोग अध्ययन का सारांश लिखना है, तो उसको छोटा रूप में आप लिख देना, वो सारांश हो जाएगा। अपने शिक्षक को अर्ध दिवस के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना है। अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए मित्र को एक पत्र आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखना है। ठीक है, तो देखो विद्यार्थी जीवन, जीवन का स्वर्णिम, भारतीय कंप्यूटर का आधुनिक युग का वरदान, मेरी प्रिय पुस्तक, जल संरक्षण ही जीवन संरक्षण है, अपने सपनों का भारत। ठीक है, तो देखो जो पूरा जो पेपर देखा है ना, अब आपको कैसे लेना है पीडीएफ इसका। तो देखो कुछ नहीं, सबसे पहले जो तरीका बताऊं आपको, कुछ नहीं करना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। कुछ नहीं, टेलीग्राम पर आप HIMALAY हिमालय लिख दो, हिमालय लिखो पहले तो, और फिर स्पेस देते हुए सर लिख दो। हिमालय सर लिख के सर्च करोगे, देखो सबसे पहले ही यहाँ पर आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है, ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, यहाँ से ही PDF मिल जाएगी। अगर यहाँ पे नहीं मिलेगी तो देखो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, सीधा गूगल पर आना है, 2 शब्द सर्च करना है, HIMALAY हिमालय सर। ठीक है, हिमालय सर लिख के सीधा सर्च कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वेबसाइट पहले देखी आएगी आपको, तो इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। देखो इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे पहली वाली पर, तो देखो ये लोडिंग जो है ना पूरी यहाँ तक होने देना है। पूरी तरह से लोडिंग के बाद देखो फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पर मिलेगी, इस लिंक पर क्लिक करके भी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है, ठीक है, ये वाली लिंक पर क्लिक करना, कौन सी वाली, फर्स्ट वाली। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके PDF फाइल डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे अगले विषय के पेपर की।